हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। इंतज़ार ख़त्म, पहला वेतन लेटर जारी हो गया है और ये तैयारी 3 के लिए है। आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, गर्मी छुट्टी के पहले से ही ज्वाइन किए हैं और बहुत सारे शिक्षक तैयारी 1 से या तैयारी 2 से तैयारी 3 में आए हैं, इन बहुतों का अभी तक प्राण नहीं आया है। तो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि अभी भी इतना जल्द वेतन नहीं आ सकता है, क्योंकि सभी का प्राण शिफ्टिंग हो या न्यू फ्रेश प्राण बन रहा हो तो सबका पूरा होगा तभी वेतन आएगा। लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन आपने देखा हो कि प्रत्येक ज़िले से अलग अलग प्राण के लिए लेटर जारी कर दिया गया है और अब ये भी संकेत है, ये 27 तारीख का है लेटर, कि अब आपका योगदान का जो ये 30 तारीख तक है, ये लास्ट समय रखा गया है। बहुत लंबा लिया गया था कि बचे खुचे जो भी हैं तो सारे के सारे योगदान कर लें। लेकिन अब आपको जुलाई में वेतन देखने को मिलेगा, जून में ही देखने को मिलता। लेकिन एस सिद्धार्थन और इस समय ट्रांसफ़र का जिस प्रकार घटिया प्रदर्शन रहा, उसका कारण भी बना ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर काम नहीं किया और कहीं ना कहीं उसके कारण उधर ही उलझे रहे और ये काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अब आपको वेतन का जो इंतज़ार रहता है, समझिए किसी भी शिक्षक का पहला वेतन बहुत ही इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप अगर बहुत ही दूर हैं घर से अपने, तो आपका खर्च भी रोज़ाना बढ़ ही रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको कितना इंतज़ार है इस वेतन का। तो जुलाई में आपको ज़रूर मिल जाएगा और ये समझ लीजिए गर्मी छुट्टी से पहले आपने जो भी ड्यूटी किया और पूरा जून जो भी किया, सारे को मिला कर के दिया जाएगा। जब कभी कभी प्राण में किसी गड़बड़ी के कारण किसी शिक्षकों का वेतन रुक जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसको प्रत्येक माह का अलग से वेतन और अगले माह का अलग से, तो सारा वेतन जो भी अभी तक दिन बना है सारा वेतन आपका एक साथ आएगा। अगर पहले आना होता, क्योंकि एस सिद्धार्थ थोड़ा के पाठक जब थे तो ये उससे ज़्यादा माहिर थे, उन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जिस प्रकार शिक्षकों से कहा गया था तैयारी 1 के कि अभी 3 महीना 4 महीना रुकिए, उसके बाद पहला वेतन आता है, लेकिन वो सारा प्रोसेस टूट गया था। जैसे ही कुछ समय हुआ, 13 दिन 12 दिन का पेमेंट नवंबर का दिसंबर में ही 2023 में आ गया था और दिसंबर का जनवरी में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और लेटर को आप देखिए कि लेटर को आपको समझना है। लेटर 27 तारीख का है, देखिए 27/6/2025। तृतीय चरण तैयारी 3 के तहत योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक के वेतनाधीन भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में। तो आप समझ सकते हैं आपका ये लेटर आपकी खुशियाँ लेकर के आ रहा है और वो खुशियाँ यही है कि आपको वेतन चाहिए, फर्स्ट वेतन, और उससे बहुत सारी कामनाएं होती है किसी भी शिक्षकों का। पहला वेतन सोच समझ के खर्च किया जाता है अपने माता पिता के चरणों में या ऐसे जगह जहां आपको खर्च करना बहुत ही आनंद देता हो। उपरयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा तृतीय चरण तैयारी 3 के तहत विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशासित अभ्यर्थियों में से जिन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है, उन्हें दिनांक 30/6/25 तक विद्यालय में योगदान हेतु समय दिया गया है। तो ये समय सभी जान रहे हैं कि ये बढ़ाया गया था, तो ये लास्ट समय है, 3 दिन का समझ लीजिए समय है। और अब आगे है कि आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्रावधान के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापकगण को एनपीएस से आच्छादित किया जाना है और इसी में आपका जमा भी होता है वेतन प्राण जो बनेगा। इस हेतु उनके पास प्राण नंबर होना आवश्यक है। देख रहे हैं आप, इससे भी अवगत हैं कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं एनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। एनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है एवं इसमें
अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारियों के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटन हो जाएगा और सुलभ प्रसंग हेतु विद्यालय अध्यापकों के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलंघक फर्स्ट के अनुरूप में संलग्न। तो इसका पेज का वो हमने नहीं जोड़ा है, लेकिन ये समझ लीजिए आप लास्ट पढ़ रहे हैं कि आपका वेतन जल्द ही आपको मिलने ही वाला है। प्राण आवंटन होने के उपरांत संबंधित विद्यालय अध्यापकों का डाटा HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है और इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित TRE 3 परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ENPS पोर्टल से विद्यालय अध्यापकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के लिए विद्यालय अध्यापक का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल यहाँ लिंक दिया हुआ है पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ऐसा कि खुल के ऐसा नहीं दिया है कि वेतन, तो NPS के बारे में भी और प्राण के बारे में भी आपने समझ लिया, लेकिन यही बात जान लीजिए कि आपका वेतन जल्दी आने वाला है, क्योंकि करीब करीब सारे शिक्षकगण TRE 3 वालों का प्राण बन गया और प्राण शिफ्टिंग का भी काम क्लियर हो गया है। और मैंने कहा था कि इसी समय चुनाव का समय है और स्थानांतरण सर पे था और सॉफ्टवेयर बहुत ही गलत डिसीजन दिया जो कि अभी बंद करना पड़ा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिस प्रकार आया है तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी देरी किया है आपके वेतन देने में, नहीं तो आपका वेतन जून पूरा माह निकला है तो आपको जून माह में मई का वेतन आपको देखने को मिल सकता था। तो धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको जैसा लगा हो वैसे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़िया लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।